क्लास 12th के इस मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेट ए दिया है वो किसी टाउन में जो ह्यूमन बीइंग है उनका सेट है। उसके बाद रिलेशन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, और एक्स वाई में क्या रिलेशन है, सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। यानी कि जिन दो एलिमेंट में या जिन दो ह्यूमन बीइंग में रिलेशन है उनमें रिलेशन क्या है, वो दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हमको अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, तो कोई भी पर्सन एक्स होगा वो एक ही जगह पर काम कर रहा है। तो अगर हम लोग एक्स कॉमा एक्स का रिलेशन देखेंगे तो जब एक्स एक ही पर्सन है, एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो एक्स कॉमा एक्स खुद से रिलेट होंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, एक्स इज वर्किंग एट सेम प्लेस implies that x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि x जो है सेम पर्सन है और एक ही जगह पे काम कर रहा है। तो x इज वर्किंग एट सेम प्लेस एंड x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। जितने भी उस टाउन में ह्यूमन बींग्स हैं वो सब, अगर एक व्यक्ति का खुद से रिलेशन देखा जाएगा तो वो किसी एक ही जगह पे काम कर रहा होगा। देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या, इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई आर वर्किंग एट सेम प्लेस। अब देखिए, जब x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब y और x भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। जब y और x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे तो y कामा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और जब x कामा y बिलोंग्स टू r है और y कामा x बिलोंग्स टू r है, देयरफॉर रिलेशन r इज सिमेट्रिक। अब इसके बाद हम लोगों को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई आर वर्किंग एट सेम प्लेस। यानी कि कोई एक जगह है वहाँ पर एक्स और वाई दोनों वर्किंग कर रहे हैं। उसी की तरह अगर वाई कामा जेड रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब वाई एंड जेड आर वर्किंग एट सेम प्लेस। जब एक्स और वाई किसी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, वाई और जेड उसी किसी प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों वाई में है ना, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। implies that x and z are working at same place। इसका मतलब हो जाएगा x कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो देखिए, अगर x y बिलोंग्स टू r है और y z बिलोंग्स टू r है, अगर ट्रांजिटिव होना है तो x z भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। जब x y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, y z एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब x z भी एक ही जगह पर काम कर रहा है। तो x z बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रूफ कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो इसका मतलब देखिए, इसमें क्या था, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, और इसमें दिया है एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो देखिए, सेम तरह का ही क्वेश्चन है। तो एक्स कोई अगर पर्सन है, उसका अगर एक्स से हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो क्या एक्स कॉमा एक्स सेम प्लेस में या सेम लोकेलिटी में नहीं रहेंगे, तो यानी कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। सेम इसी तरीके से उसके बाद एक्स कॉमा वाई अगर आर में बिलोंग करता है
इसका मतलब x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो y और x भी तो सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो अगर x कामा y बिलोंग्स टू r है तो y कामा x बिलोंग्स टू भी r हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा एकदम इसी की तरह। और अगर इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो अगर x कामा y बिलोंग्स टू r है, मतलब x और y सेम लोकेलिटी में है, तो y और z भी सेम लोकेलिटी में है, तो इसका मतलब x और z भी सेम लोकेलिटी में होंगे। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी दिया है r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो यहाँ पर देखिए x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो होगा नहीं, इसका मतलब x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज x इज नॉट 7 सेंटीमीटर taller than x, therefore r is not reflexive। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमको सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए इफ x कामा y बिलोंग्स टू r, अगर x कामा y बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, implies that x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि जो x है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। इसका ये मतलब नहीं ना है कि बट y इज नॉट टॉलर देन x, सॉरी। तो अगर x 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि y भी x से बड़ा होगा, एक ही बड़ा होगा। इसका मतलब है y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, x कामा y r में है लेकिन y कामा x r में नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। x कामा y r में है, यानी कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। तो यानी कि इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि y भी x से लंबा होगा, एक ही लंबा होगा। जब x लंबा है तो y छोटा ही होगा। तो x कामा y r में है बट y कामा x r में नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में इफ x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r, अगर x कामा y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब हो गया x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर x कामा y बिलोंग्स टू r हो गया, इसका मतलब हो गया x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, और y कामा z भी r में है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो देखिए अगर हम लोग x को बनाएं यहाँ पर इस तरह से, अगर x को बनाएं यहाँ पर, y को बनाएं यहाँ पर और z को बनाएं यहाँ पर, तो देखिए अगर इसको x ले लें, इसको y ले लें, इसको z ले लें, तो अगर x और y के बीच का जो हाइट में डिफरेंस है तो क्या है, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि यहाँ पर +7 हो रहा है। और y और z का देखें तो जो y है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि ये +7 है। तो अगर z और x का देखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो जो x होगा वो z से कितना होगा, 7 और 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो जाएगा x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन x। देखिए अब जब यहाँ पर z, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, जब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसका मतलब x कामा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि रिलेशन में होने के लिए 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो गया, तो इसलिए x कामा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। x y r में है, y z भी r में है, लेकिन x z r में नहीं है, देयरफॉर रिलेशन इज
नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। डी दिया है आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव अगर देखेंगे तो कोई भी पर्सन खुद का वाइफ तो होगा नहीं, खुद का वाइफ नहीं होगा, यानी कि एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, therefore relation is R is not रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन दिया है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो कोई पर्सन खुद के वाइफ होगी नहीं, तो इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में इफ़ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ये अगर एक्स कामा वाई रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स वाई की वाइफ है। इसका ये मतलब बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ होगी, वाई एक्स की वाइफ तो होगी नहीं, वो तो हस्बैंड होगी। तो वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए एक्स वाई की वाइफ है, इसका ये मतलब थोड़ी ना वाई एक्स की वाइफ तो होगी नहीं, वो तो हस्बैंड होगा। तो वाई कामा एक्स आर में नहीं है, एक्स कामा वाई आर में है, बट वाई कामा एक्स आर में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए ट्रांजिटिव में अगर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो क्या वाई कामा जेड भी आर से बिलोंग करेगा? तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, तो यानी कि यहाँ पर जो एक्स है वो वाइफ है और जो वाई है वो हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पर अगर वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वाई तो वाइफ हो जाएगी ना, जेड हस्बैंड हो जाएगा। और यहाँ पर हम पहले ही जान रहे हैं, पहले रिलेशन में जो वाई है वो हस्बैंड है, यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर एक्स कामा वाई है रिलेशन में, तो वाई कामा जेड नहीं होगा रिलेशन में, क्योंकि वाई यहाँ पर अगर एक्स कामा वाई रिलेशन में है तो वाई तो यहाँ हस्बैंड हो गया। लेकिन फिर किसी दूसरे रिलेशन वाई कामा जेड में वाई वाइफ तो हो नहीं सकता, यानी कि वाई कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, केवल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर होगा, या फिर कोई और रिलेशन होगा, ए कामा बी हो जाएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन बी कामा सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। तो जब किसी भी ए बी के लिए बी सी न एग्जिस्ट करे, उस केस में सीधे हम लोग लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि जो हस्बैंड एक बार हो गए वो फिर दोबारा किसी का वाइफ तो होगा नहीं, तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव प्रूफ करने का हम दो तरीका देखे हैं। अगर ए बी और बी सी दोनों हो तो हम लोग चेक करेंगे ए सी है कि नहीं, अगर ए सी है तब ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन अगर केवल एक्स वाई या फिर ए बी है, फिर वाई जेड नहीं है, फिर बी सी नहीं है, तो इस तरह के रिलेशन नहीं है, तब भी अगर ये अकेले है तब भी वो ट्रांजिटिव होता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई दिया है आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो रिलेशन क्या है एक्स कामा वाई में, एक्स जो है वाई का फादर है। तो अगर रिफ्लेक्सिव हम लोग प्रूफ करेंगे तो क्या एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, कोई खुद का फादर तो हो नहीं सकता। तो एक्स कामा वाई, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स इज नॉट father of x, therefore r is not reflexive। तो r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में अगर x कामा y बिलोंग्स टू r है, इफ x कामा y बिलोंग्स टू r, x कामा y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज फादर ऑफ वाई। अब देखिए x इस फादर ऑफ वाई है, तो y इस फादर ऑफ x थोड़ी ना हो जाएगा,
implies that y is not father of x, x comma y comma x does not belongs to r, y है तो y comma x does not belongs to r, x comma y belongs to r है बट y comma x does not belongs to r है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, r is not सिमेट्रिक, तो r सिमेट्रिक नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव इफ x comma y belongs to r एंड y comma z belongs to r, तो ऐसा इसमें हो सकता है मान लीजिए x आपके दादाजी हों, x इज फादर ऑफ y, यानी कि x आपके दादाजी हैं और आपके पापा के फादर हों, फिर आपके फादर जो y हैं वो आपके फादर हों, तो इस तरह का रिलेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, x इज फादर ऑफ y, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज फादर ऑफ z। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर x इज फादर ऑफ y है और y इज फादर ऑफ z है, तो x क्या होगा, x y का फादर होगा, x y का फादर है और y z का फादर है, तो क्या x z का भी फादर होगा, नहीं, x जो होगा वो z का ग्रैंड फादर होगा। इम्प्लाइज दैट x इज नॉट फादर ऑफ z, x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, x जो होगा वो z का तो ग्रैंड फादर हो जाएगा ना, और रिलेशन फादर वाला चाहिए, तो जब x z का फादर नहीं है तो इसका मतलब x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रूफ कर लेंगे। अब